तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का इंडियन मैप का क्लास चल रहा है और आज हम लोग का जो समझिए कि 29वां क्लास है और आज हम लोग का इंडियन मैप का सबसे लास्ट क्लास होने वाला है, ठीक है। और जीव मंडल जो कि रिजर्व के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और वन जीव अभ्यारण्य के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और आज हम लोग इससे पहले भी क्लास में बताया गया था, क्योंकि आज हम लोग समझे कि प्रॉपर जो कि भारत के 28 राज्य के बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और पूछेगा भी तो इसी सब में से पूछेगा, ठीक है, क्या कि सब बड़े बड़े हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं बाबू कि जीव मंडल किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव मंडल, जो मानव के पृथक किए बिना, ठीक है, जहाँ हर एक प्रकार के जीव जंतु पेड़ पादप सब रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? उसे हम जीव मंडल रिजर्व कहते हैं। जैसे कि आप गांव चौर ये सब जंगल झाड़ देख लीजिए, जहाँ मनुष्य भी रहता है, हर एक प्रकार के जानवर रहता है, पक्षी, हर एक चीज़ रहता है। जैसे कि भैंसी, गाय, नीलगाय, कुत्ता, बिलाई, हर एक चीज़ रहता है। मनुष्य भी रहता है, बकरी भी रहता है, मुर्गा मुर्गी सब, ठीक है। तो जीव मंडल इतना समझिए कि जहाँ किसी को पृथक न किया जाए, पेड़ पौधा हर एक तरह के प्रजाति रह सकता है, जिसे हम जीव मंडल कहते हैं, यानी इंग्लिश में से बायोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बाबू राष्ट्रीय उद्यान, यानी नेशनल पार्क इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये कोई विशेष जो कि जीव के लिए ये संरक्षित किया जाता है। बस हमारा जो कि जो चीज़ें विलुप्त हो रहा है, जो जानवर पक्षी विलुप्त हो रहा है, पेड़ पादप, तो उसके लिए संरक्षित किया जाता है। और उसका जीव मंडल देखिएगा, क्या है जीव मंडल, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वन जीव अभ्यारण्य है। ये होता है कि आपको राष्ट्रीय उद्यान से थोड़ा बड़ा आता है, ठीक है। और इसमें कुछ हद तक मैंने आप पूरा तक भीतर जहाँ जो चीज़ विशेष तरह से विलुप्त हो गया है, कुछ उसका बचा है, तो संरक्षित है, तो आप वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन कुछ जैसे समझ लें कि 100 किलोमीटर है, तो आप वहाँ 20 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं, 80 किलोमीटर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग अभ्यारण्य है उसके बारे में पढ़ लेंगे, राष्ट्रीय उद्यान उसके बारे में पढ़ लेंगे, जीव मंडल उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं पूर्वोत्तर राज्य से, यानी अरुणाचल प्रदेश हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? तो नामदफा और दिहांग दिहांग जो, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? तो नामदफा और दिहांग दिहांग आपको जो कि नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। फिर उसका बाद देखिएगा डिब्रू सेखवा, ठीक है, डिब्रू सेखवा, मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपको कहाँ मिलेगा? तो असम में। और काजीरंगा जो कि एक सिंह के गेंडे वाला के लिए फेमस है काजीरंगा, ठीक है, जो कि असम में पड़ता है। नोकरेक आपको मेघालय में है, कहाँ पड़ेगा? नोकरेक मेघालय में पड़ेगा। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, क्या है? कंचनजंगा सिक्किम में है। सुंदरबन जो कि आप देखिएगा, सुंदरबन ये आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और समझिए कि इंटरनेशनल में आप देखिएगा कि बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। तो आधा उधर है, आधा इधर है, ठीक है। और ये जो सुंदरबन डेल्टा जो सुंदरबन जो देख रहे हैं अभ्यारण्य, यह आपको बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है। उसका देखिएगा सिमलीपाल हो गया और भीतरकनिका हो गया। भीतरकनिका जो आपको कछुआ, घड़ियाल, इस सब के लिए फेमस है। और ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा बाबू? उड़ीसा में। और सिमलीपाल के हाथी बहुत फेमस है, हाथी एलिफेंट, ठीक है। उसका वाल्मीकि, हाँ वाल्मीकि और उदयपुर आपको बिहार में मिलेगा, पश्चिम चंपारण में। उसका बेतला झारखंड में। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा आपको यूपी में। चंद्रप्रभा खास करके आपको बनारस में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि पक्षी के लिए फेमस है। दुधवा भी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। नंदा देवी, इसका बाद देखिएगा काजी, जिम कार्बेट, राजा जी, फूलों की घाटी, ये सब आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा? तो उत्तराखंड में नंदा देवी, जिम कार्बेट, राजा जी नेशनल पार्क,
उसके बाद फूलों की घाटी। और जो कि जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला रामसर साइट है और ये 1936 में बना था। जिम कॉर्बेट के पास से ही निकलती है कौन, ये रामगंगा, ठीक है, ये नदी निकलती है। उसका बाद देखिएगा हिमालयन, ठीक है, हिमालयन जो राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। और उसका बाद देखिए किसवाड़ और सलीम अलीम, जो कि एक सलीम अलीम है, पक्षी के लिए बहुत फेमस है। और आपको डचीग्राम, ये तीनों आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर में। कौन, किसवा और सलीम अलीम, जिसे सिटी या फॉरेस्ट भी कहते हैं, और डचीग्राम, ये सब आपको जम्मू कश्मीर के सब नेशनल पार्क उद्यान सब है। उसका बाद सुल्तानपुर, ये हरियाणा में है और गुड़गांव में पड़ता है सुल्तानपुर, ये पक्षी के लिए फेमस है। इसका सरिस्का देखिएगा, रणथंभौर देखिएगा, नाहरगढ़ देखिएगा, ये सब आपको राजस्थान में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, राजस्थान में। सरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़, ये सब आपको राजस्थान में है। राजस्थान में एक और आपको देखने को मिलेगा घाना, जिसे केला देवी कहते हैं, ये आपको साइबेरियन पक्षी के लिए फेमस है। साइबेरियन जो कि सारस रहता है ना, सारस नाम सुनेंगे ना सारस को, तो साइबेरियन जो कि रूस की तरफ से उड़ के आता है सारस, ये नहीं आता है आपको। राजस्थान में एक अभ्यारण्य है ये घाना, ठीक है, और एक अफ्रीकन कंट्री के नाम भी है घाना, समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद किसली राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़, ठीक है। कौन कौन है, कान्हा, किसली और बांधवगढ़, ये आपको राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिर कांगेर घाटी यानी कांगेर वैली, इसके बाद संजय गांधी, और उसके बाद इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती एक नदी के नाम भी है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में आपको तीनों मिलेगा, कांगेर वैली और संजय गांधी, हाँ, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। फिर देखिए गिर, गिर की पहाड़ी के भी नाम सुनेंगे, जो कि गुजरात के भुज में पड़ता है, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में। और गिर का जो कि सबसे बड़ा फेमस जो आती है वो बब्बर शेर के लिए है। जो गिर का जंगल है बब्बर के लिए फेमस है। उसका नाल सरोवर पक्षियों के लिए फेमस है, ये भी गुजरात में पड़ता है। उसका बाद देखिएगा नेवगांव, क्या है, नेवगांव, जो कि आपको महाराष्ट्र में पड़ेगा। नेवगांव महाराष्ट्र में। बांदीपुर कर्नाटक में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। इसके बाद श्री वेंकटेश्वर जो कि राष्ट्रीय उद्यान आपको आंध्र प्रदेश। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान मन्नार के खाली, ये सब आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी, मन्नार के खाली आपको तमिलनाडु। पेरियार जो हो गया, पेरियार जो कि राष्ट्रीय उद्यान, इसको शांति घाटी यानी साइलेंट वैली, ये आपको केरला में देखने को मिलेगा। और चंद्रप्रभा के बारे में बताया कि चंद्रप्रभा आपको बनारस यानी यूपी में देखने को मिलेगा, ये भी पक्षियों के लिए फेमस है। अब हम लोग बात करते हैं हॉटस्पॉट के बारे में, ठीक है। हॉटस्पॉट पूरा विश्व में 36 हॉटस्पॉट है, जिसमें से आपको भारत में 2 देखने को मिलेगा हॉटस्पॉट, एक पूर्वी घाट, एक पश्चिमी घाट, ठीक है। हॉटस्पॉट का मतलब होता है बाबू, यहाँ रंग बिरंगे जो कि विविध तरीके से क्या है प्रजाति जीव जंतु माने पेड़ पौधे रंग बिरंगे किस्म का जीव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब पूरा एकदम सौंदर्य से परिपूर्ण, बस समझ रहे हैं, उसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं। तो भारत में 2 ही है, एक पूर्वी घाट, एक पश्चिमी घाट। तो चलिए, आशा है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे, ठीक है।